हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा रावल। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, उसका सेकंड चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम पढ़ेंगे कि मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। तो बेसिकली पहले मैं मॉडुलस समझाता हूँ कि मॉडुलस जो है वो क्या होता है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्गुमेंट। ठीक है। तो जैसे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, थ्री आयोटा। तो 1 प्लस रेडिकल 3 आयोटा कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको मैं बोलूँ कि इसको एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट करो। सही है। तो पहले हम इसका एक्स वाई प्लेन पे देखेंगे ये कहाँ पर ड्रा होती है पॉइंट। ये बेसिकली हमारे ये कोऑर्डिनेट होते हैं। ये हमारा एक्स होता है, ये वाई होता है। ठीक है। तो आपको पता है ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है। तो हमारे पास x ये पॉजिटिव होता है, ये y पॉजिटिव, ये x नेगेटिव होता है और ये y नेगेटिव होता है। तो हमारे पास जो पॉइंट है वो कौन से है, x बराबर 1 है और y बराबर रेडिकल 3 है। तो मीन्स x जो है 1 हमारा यहाँ पर आ गया, y रेडिकल 3 है, मतलब ये 1 है, ये 2 है। ठीक है। रेडिकल 3 की जो वैल्यू आएगी वो 1.7 समथिंग आएगी। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, जो y की जो वैल्यू से 2 से थोड़ा कम आएगी, तो ये मान लो कि यहाँ पर आ गई। तो ये जो पॉइंट यहाँ पर ड्रा करेगी। ठीक है। अब ये जो पॉइंट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। ठीक है। जो ये हमारा होता है ओरिजिन, ये ओरिजिन से लेकर जो पॉइंट तक डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस। उसको ऐसे दो लाइन देकर शो करते हैं कि हमारा ये होता है मॉडुलस होता है। अब यहाँ से x, ये x एक्सिस, ये हमारा डिस्टेंस है 1, और यहाँ से y एक्सिस जो हमारा जो है वहाँ पर डिस्टेंस है रेडिकल 3। अब इसको हम बोलते हैं मॉडुलस। जो पॉइंट्स ओरिजिन से लेकर जो पॉइंट हमारी रिप्रेजेंट कर रही है वहाँ तक जो भी डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को फाइंड करें, इसको बोलते हैं मॉडुलस। अब इस मॉडुलस फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला है रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, अब हमारे पास x जो है वो 1 है, x जो बराबर है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस y हमारे पास रेडिकल 3 है, तो 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो जो होता है 1 ही होता है, और स्क्वायर से रेडिकल कट जाएगा, बाकी बचेगा 3। तो हमारे पास ये 4 आ गया। तो जवाब हमारा क्या निकलेगा, ±2, लेकिन प्लस लिख दो। ठीक है ना। तो ये हमारे पास जवाब निकल गया 2 निकल गया। तो अब हम कह सकते हैं कि 1 प्लस रेडिकल 3 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो मॉडुलस जो निकला, डिस्टेंस पॉइंट से लेकर जो ओरिजिन तक जो डिस्टेंस निकला वो निकला 2। ठीक है ना। तो हम आते हैं कि इसी तरह से कोई भी एग्जाम्पल हो, फॉर एग्जाम्पल हम कोई वैल्यू चेंज ले लेते हैं, जैसे कह रहे हम यहाँ पर माइनस ले लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हमने माइनस ले लिया, ठीक है, तो जो x हमारा हो गया वो -1 हो गया। तो x हमारा -1 यहाँ आएगा। ठीक है ना। -1 एक पॉइंट हमारी यहाँ आ गई। दूसरा y जो है वो +3 है, तो हमारे पास जो y +3 है यहाँ पर आएगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो हमारा डिस्टेंस हो गया यहाँ से, अब ये हम डिस्टेंस निकालेंगे, ये पॉइंट हो गई, ये डिस्टेंस निकालेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, मॉडुलस बोलेंगे। और मॉडुलस का जो फार्मूला हमारे पास होता है ये होता है, ये बेसिकली मॉडुलस का फार्मूला होता है। तो इसको हम बोलते हैं मॉडुलस। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि आर्ग्यूमेंट क्या है। अब आर्ग्यूमेंट के बारे में मैं आपको बता दूं, आर्ग्यूमेंट मीन्स थीटा, मतलब हम एंगल निकालें किसकी। अब इसकी जो एंगल निकालें हम यहाँ थीटा, इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। ठीक है ना। अच्छा, अब हम एंगल कैसे निकालते हैं ये हम पढ़ते हैं आर्ग्यूमेंट में। ठीक है ना। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ कि हम एंगल कैसे निकालते हैं। तो हम आर्ग्यूमेंट जो है वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए फार्मूला है आर्ग्यूमेंट बराबर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपान x। ये हम फार्मूला निकालते हैं थीटा के लिए, जो हम बेसिकली आर्ग्यूमेंट बोलते हैं इसको। बेसिक हम निकालते हैं, एंगल निकालते हैं। अब हम निकालते हैं एंगल इन दोनों के बीच की। ठीक है ना, कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर की एंगल निकालते हैं, जो हमने लाइन ड्रा कर दी ये पॉइंट। अब ये जो एंगल हम निकालेंगे तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली आर्ग्यूमेंट। तो एंगल हम निकालने का फार्मूला है ये थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपान x। तो ये हमारा बेसिकली ये y होता है, ये x होता है।
तो हम क्या करेंगे, रेडिकल 3/1, ठीक है ना। अच्छा, अब हमारे पास जो आ गया tan इनवर्स रेडिकल 3। अच्छा, अब आपको मैं एक ट्रिक बताऊं कि हम किसको कैसे मतलब थीटा निकालेंगे। पहले तो आप देखो कि tan रेडिकल 3 किसके बराबर है। tan रेडिकल 3 जो हमारे पास, जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखेंगे, जो tan रेडिकल 3 बराबर है, जैसे थीटा बल tan, ये बराबर है 60 डिग्री के। किसके बराबर है, 60 डिग्री के। तो ये डिग्री में हम पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे ये डिग्री में होता है तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, π/180, ठीक है ना। तो इसको 60 का टेबल लग रहा है 3 मरतबा, तो ये हो जाएगा π/3। तो हम इसको बोल सकते हैं जो हमारी एंगल जो आई वो आए π/3 एंगल आएगी। अच्छा, अभी तक हमने ये वाली एंगल निकाली है या नहीं, ये अब पता चलेगा। अब देखो, ये हमारे पास जो वैल्यू थी, x भी पॉजिटिव था और y भी पॉजिटिव था। तो आपको पता है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें x और y की दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आती हैं, ठीक है। और इसमें जो थीटा होती है हमेशा पॉजिटिव आती है। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की थीटा जो होती है वो इसमें पॉजिटिव आती है, ठीक है ना। तो इसका भी मैं आपको आगे समझाता हूँ कि इसमें अगर आ जाएगी थीटा तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये बात हमारी एंगल जो निकल गई वो निकल गई π/30, मतलब π/3 मतलब 60 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा, अब हम करेंगे, अब हम आते हैं कि अगर हम ये पॉइंट अगर एक x माइनस का होता है और प्लस का, तो फिर हम आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं। अब आते हैं हम, तो x हमारे पास कौन सा है, -1, y हमारे पास कौन सा है, रेडिकल 3। तो हम बेसिकली ये इसकी डिस्टेंस, ये पॉइंट निकाल रहे हैं, थीटा निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली फार्मूला जो है वो यही है, ठीक। तो इस फार्मूले में हम पुट करेंगे, ठीक है ना। इतना आपको सेम ही करना है, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर जो x की जो वैल्यू है -1 है, लेकिन आपने यहाँ -1 क्यों नहीं लिखी। तो ये आपको नहीं लिखनी है, ये ट्रिक है एक, ये आपको नहीं लिखनी है। इतना आपने कर लिया, ठीक है, इतना आपको आता है तो आपने कर लिया, क्योंकि tan रेडिकल 3 की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। इतना आपको आता है, आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब ये थीटा जो है, ये थीटा इसकी हमने ये एंगल नहीं निकल रही है, ठीक है ना। अच्छा, अभी हम देखेंगे कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर जो थीटा होती है हमेशा वो क्या करते हैं, π-θ करते हैं। तो हमारे पास जो बेसिकली थीटा जो यहाँ पर आएगी वो इसमें से हम पुट करके निकालेंगे। तो यहाँ पर जो थीटा आई है वो कितने आई है, π/3। तो क्या करेंगे, पाई में माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके एलसीएम निकालेंगे, 3 हो गया, ये 3π - π, ठीक है ना। तो जवाब हमारा क्या निकलेगा, 2π/3। अब हम बोल सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 प्लस रेडिकल 3 आयोटा, इसकी जो थीटा निकलेगी, इसका आर्गुमेंट जो निकलेगा वो निकलेगा 2π/3। बात समझ में आपको आ गई। अच्छा, अगर यहाँ पर हमारी पॉइंट यहाँ भी नेगेटिव होती तो ये आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों x और y पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में x हमारा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, x हमारा जो नेगेटिव होता है, सॉरी y हमारा होता है पॉजिटिव होता है, थर्ड में हमारे x नेगेटिव और y नेगेटिव होता है, और फोर्थ में हमारे पास x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। यहाँ पर जो थीटा आएगा ऑलवेज पॉजिटिव, यहाँ हम करेंगे π-θ और यहाँ हम करेंगे -π+θ। तो ये जो बेसिकली आपको मैंने समझाया, इतना आपको सेम ही करना है, कोई आपको साइन वगैरह नहीं लगानी, इतना आपको सेम करना है। अब आपको क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ये दोनों माइनस की है पॉइंट, तो अब क्या करोगे, इस फार्मूले में अप्लाई करोगे। तो -π+θ, -π+θ, थीटा हमारी कौन सी आई पहले वाली, जो ये वाली π/3। तो अब इसका जो एलसीएम निकल गई वो 3 निकल गई, ये हो गया -3π + π, ठीक है ना। तो ये हमारा जवाब क्या निकलेगा, बेसिकली ये हमारा जवाब निकलेगा -3π में पाएगा, बचेगा -2π/3। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा -1 और माइनस रेडिकल 3 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी जो एंगल जो निकली है वो निकली है -2π/3। तो बेसिकली ये इतना होता है। ऐसे अगर मान लो कि हमारे पास यहाँ ऐसे है, पहला पॉजिटिव है, पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो आपको पता है पहला पॉजिटिव, दूसरा x पॉजिटिव और
वाई नेगेटिव इसमें आता है। यहाँ पर जो थीटा आती है हमेशा नेगेटिव आती है। तो अगर ये पॉइंट मैं आपको निकालूँ, आपको बोलूँ कि बाबा इसकी जो आप निकालो, डिस्टेंस निकालो, जो एंगल निकालो, तो आप क्या निकालो, यहाँ पर जो थीटा होती है हमेशा नेगेटिव में होती है। ठीक है ना, ये आप समझ लो कि यहाँ पर जो थीटा होती है हमेशा नेगेटिव होती है। तो हमारे पास जो थीटा आई है वो π/3 है, उसको हम नेगेटिव कर लेंगे तो π/3। तो बेसिकली जो हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसकी थीटा ये आएगी। तो यही हमारा होता है आर्ग्यूमेंट, सही है। और मॉड्यूलस उसका फार्मूला आपको याद करना है, बिल्कुल सिंपल है फार्मूला हमारे पास। तो ये हमारे पास होती है आर्ग्यूमेंट।